इस सब के बीच में हमारा पुराना नोकिया फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बज रहा है क्योंकि ग्रूम एंड his friends have already reached the temple and they're asking us where are you? Mention not. This is where we mention the unmentioned. पिक्चर परफेक्ट. व्हाट इज़ पिक्चर परफेक्ट? बहुत साल की बात है. मेरी एक फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है. एक दिन मेरे पास आई और बोली कि वो और उसका लॉन्ग टर्म फियांसे दे आर गेटिंग मैरिड. शादी अगले हफ्ते ही है. अब क्योंकि इतना कम टाइम है, घर से कोई नहीं आ पाएगा, तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना. अब शादी है, शादी के नाम पे सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं. तो हम लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमको कुछ ख़रीदना है पहनने के लिए? तो वो बोली कि हाँ खरीद सकते हैं. मेरी फ्रेंड थोड़ी टॉम्बॉय टाइप की है, तो वीकेंड पे जाकर हम लोगों ने उसके लिए लहंगा लिया. एंड वी थॉट वी आर ऑल सेट. शादी थर्सडे को होनी थी. वेडनेसडे को कुछ ये डिसाइड हुआ कि वो और उसकी और हमारी एक दो और फ्रेंड्स सब लोग रात को मेरे घर पर रुक जाएंगे, ताकि सुबह के टाइम सब लोग इकट्ठे रेडी होके 6:30 7 o'clock वी हैड टू रीच द टेम्पल. तो रेडी होने के नाम पे मुझे लगा कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ मेकअप है, क्योंकि वो थोड़ी टॉम्बॉय जैसी है. तो वो बोली कि नहीं. मैंने पूछा करना है? तो बोली हाँ चलो ले लेते हैं. तो खैर ऑलरेडी 5 बज चुके थे और हमारा ऑफिस सिटी से बहुत दूर है. तो खैर हम लोग वहाँ से जैसे तैसे बस लेकर शहर पे पहुँचे और जो दुकान का शटर ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला था और हम ऑलमोस्ट उसके नीचे से अंदर घुसे. मतलब औरों को दिक्कत हुई, मुझे दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ी शॉर्ट हूँ. ऐसे टाइम पे ये काम आ जाता है. खैर वहाँ से हमने थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लिया एंड नाउ वी थॉट वी आर सेट. देन वी रीच्ड होम. सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया और सो गए. सुबह 4 बजे अलार्म बजना शुरू हुआ और उस उम्र में किसी को जल्दी उठने की नहीं होती आदत. एंड वी टेलिंग ईच अदर तुम उठो. करते करते 4:30 4:45 हम लोग चलो उठ गए. अब शादी भले एक की हो लेकिन रेडी तो सभी को होना है. तो 6 बज गए सब लड़कियां हम लोग रेडी हैं. एंड 6 बजे मैंने उससे कहा कि चलो लेट मी अप्लाई मेकअप ऑन यू. तो शी सेड ओके. जैसे मैंने मेकअप लगाया आई रियलाइज़ कि ये तो मतलब उससे तो मेकअप की समझ थी ही नहीं. उस उम्र में मुझे भी खास नहीं थी कि हर स्किन टोन का अलग मेकअप होता है. वो मेकअप लगाते ही उसके ऊपर सूट ही नहीं कर रहा था. अब क्योंकि आई मेकअप लगा चुके हैं तो फेस भी नहीं धुलवा सकते, तो अब कैसे साफ़ करूँ इसे? ऑलरेडी 6:15 हो गया है. तो मैंने थोड़ा टॉवल गीला किया, उसको लगाया, वो और ख़राब हो गया. फिर याद आया कि मम्मी लोग बोलते हैं कच्चे दूध से साफ़ हो जाता है, तो फिर कच्चे दूध में उसको गीला किया, उसको लगाया, तो वो तो और ख़राब हो गया. इस सब के बीच में हमारा पुराना नोकिया फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बज रहा है क्योंकि ग्रूम एंड his friends have already reached the temple and they are asking us where are you. एंड यहाँ दुल्हन के मेकअप की ये हालत है. तो ये सब होते होते मेरी फ्रेंड बोली कि छोड़ो लेट्स जस्ट गो. तो वी सेड ओके लेट्स गो. अब उस उम्र में हमें इतनी भी समझ नहीं थी कि अब तुम्हें 6:30 कहीं पहुँचना है तो सुबह कैसे जाएंगे. किसी के पास कार तो थी नहीं और ना ही उस ज़माने में ओला ऊबर चलते थे. तो खैर हम लोग बाहर नीचे आए उतर के कि कोई ऑटो मिल जाएगा. अब सुबह सुबह ऑटो भी कहाँ मिलेगा इतना जल्दी. अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब इसे दुल्हन के कपड़ों में इसे मैं अपनी पुराने सनी पे बिठा के ले जाऊँगी तो मतलब कितना फनी लगेगा. पर ये विचार मेरे दिमाग में आया कि मे बी आई शुड टेक हर ऑन माई 2-wheeler. खैर ये सब चल ही रहा था. इतने में एक भगवान की कृपा से एक ऑटो वाला आया. उसने बड़े अजीब तरह से हमें देखा कि ये क्या सुबह सुबह ड्रामा चल रहा है सड़क पे. एक दुल्हन और 3 लड़कियां उसके साथ में ऑटो में जाने के लिए. हम ऑटो में आए और टेंपल पहुँचे. मेरी फ्रेंड को बाकी सब लोगों ने देखा, उनको लगा कि हाँ मेकअप कुछ गड़बड़ है. पर क्योंकि इतनी देर हो गई थी कि अब किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, वी डायरेक्टली स्टार्टेड द पूजा. मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र भी बुलाया था कि इसके फ़ोटोज़ तो बहुत ख़राब आएंगे और हुआ भी वही. फ़ोटोज़ काफ़ी ख़राब आए. मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड अगर मेरे से नाराज़ भी ना हो पर उसे एक बार को दुख तो होगा कि उसके फ़ोटोज़ ख़राब हो गए. इससे तो वो बिना मेकअप के ही अच्छी थी. इट वॉज ऑल माई आइडिया टू अप्लाई द मेकअप. लेकिन टू माई सरप्राइज माई फ्रेंड really genuinely laughed about it because those photos really didn't matter to her. What mattered to her, I think, what I did for her, and so what, the pictures are not perfect. Their marriage is beautiful, and I think that is what the picture was.